सॉरी भाई वीडियो बंद हो गई थी। तो गॉसियन इंटीग्रल आ रहा है, ठीक है। अब ये गॉसियन इंटीग्रल का ये फार्मूला है, गॉसियन इंटीग्रल का फार्मूला मिला है, ठीक है। अब ये जो गॉसियन इंटीग्रल है हमारे पास ये गॉसियन इंटीग्रल है, ठीक है। गॉसियन इंटीग्रल में अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से बोथ साइड पर मैं डेरिवेटिव लूँगा। यहाँ पर भी, इस पर भी डेरिवेटिव, इस पर भी डेरिवेटिव, तो दोनों साइड पर मैंने डेरिवेटिव लिया। अब ये जो है ये फंक्शन डी के है और ये इंटीग्रैंड कहलाता है, ठीक है। इंटीग्रल में बोथ साइड में मैंने अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे मैंने लिबनीज़ का रूल इस्तेमाल किया लेफ़्ट हैंड साइड पर। लिबनीज़ का रूल क्या कहता है कि अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसी की भी रिस्पेक्ट से और अंदर इंटीग्रल है तो इंटीग्रल बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अंदर चले आएगा। तो मैंने बिल्कुल यही काम किया, मैंने डेरिवेटिव अंदर फेंक दिया और इंटीग्रैंड जो था वो पूरा मेरे पास क्या हो गया, अंदर आ गया। उसके बाद अल्फ़ा, ये पूरी चीज़ एज इट इज़ मेरे पास आ गई। उसके बाद ये जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या होता है, इंटीग्रेट होता है और डेरिवेटिव हो रहा था। तो अब क्या हुआ, हमारे पास डेरिवेटिव लगा है। ये जो चीज़ है मेरे पास इसको एज अ कॉन्स्टेंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, अभी पीछे कर दिया, सॉरी एज अ कॉन्स्टेंट नहीं ले रहा। ये जो है, अरे यार ये 14 अगस्त पे क्या बोलूँ, ये अपना एक्सपोनेंट पे अप्लाई हो रहा था। तो एक्सपोनेंट एक बार एज इट इज़ लिखा और फिर उस पर वही क्या किया, मैंने ये ले लिया, ठीक। और डी बाई डी अल्फ़ा की ले रहा था मैं, और किस पर ले रहा था, इस पर ले रहा था, ठीक है। बेचारे का गला दबा दूँ। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मामला जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से अल्फ़ा पे, तो ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और माइनस का माइनस साइन भी आ गया एज इट इज़। अब ये अंडर रूट अल्फ़ा एज इट इज़ अंडर रूट पाई ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई अंडर रूट अल्फ़ा को मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फ़ा की पावर है -1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था अंडर रूट अल्फ़ा नीचे, तो उसकी पावर थी प्लस का 1/2 ऊपर लाया तो माइनस का 1/2 उसकी पावर हो गई। तो ऊपर ले आया, माइनस का 1/2 कर दिया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। और अब क्या होगा कि डैश इंसान नहीं लग गया, लेट लग गई भाई, माजरत, बाजे बजना मेरा कसूर नहीं है इसमें। अब ये अंडर रूट का पाई है एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है अल्फ़ा पे अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से, तो 1 अब, ठीक। ये पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, तो ये बाहर आ गई और अल्फ़ा, ये डेरिवेटिव अप्लाई हो गया अल्फ़ा पे। तो जब अल्फ़ा पे अप्लाई हुआ तो माइनस का 1/2 पावर पहले लिखी और फिर अप्लाई क्या हुआ, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया अल्फ़ा पे और फिर पावर में से एक माइनस, जो पावर में से पावर क्या थी, हाफ़, तो हाफ़ आया, -1 हो गया, तो 3/2 हो गया, तो 3/2 पावर आ गई। दोबारा बता देता हूँ, डेरिवेटिव इस पर अप्लाई हो रहा है तो हाफ़ पहले लिखा, फिर दोबारा से डेरिवेटिव अल्फ़ा पर अप्लाई हुआ। ऐसे होता था ना कि पावर पहले लिख लेते थे और फिर माइनस हाफ़ में से हाफ़ माइनस कर देते थे, मतलब पावर में से हाफ़, पावर में से 1 माइनस कर देते थे। तो क्या हुआ, हमारे पास ये जो चीज़ है 3/2 ऊपर आ गई, तो ये यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक। मल्टीप्लाई बाय और पाई, अंडर रूट का पाई ऐसे आ गया। उसके बाद इंटीग्रल पूरा एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़ आ रहा है और इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ़ और फिर अंडर रूट अल्फ़ा 3/2, ठीक। अब इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये पूरा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये हाफ़ अलग और यहाँ पर 3/2 कैसे आया था, हाफ़ इन टू हाफ़, ठीक है, इस तरह आया था, बिल्कुल इसी तरीके से ले लेना। अच्छा, माइनस साइन इसमें से क्यों हट गई, क्योंकि हम इसको वापस नीचे लेकर आ गए, ठीक। अब अगर समझ में नहीं आया पीछे का थोड़ा सा रिकॉल कर लेना भाई। उसके बाद ये हमारे पास हो गया, ये पूरा एज इट इज़ आ गया, ½ और ये पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब डेरिवेटिव ले रहे थे तो 1/2 हुआ, अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा, दोनों पे अलग अलग से अंडर रूट लगा दिया। इसका मतलब होता है अंडर रूट, तो
यहाँ पर अंडर रूट आ गया अपॉन 1 अपॉन अल्फ़ा, तो 1/2 को 1/अल्फ़ा का मल्टीप्लाई किया तो 1/2 अल्फ़ा आ गया और अंडर रूट पाई अपॉन अल्फ़ा आ गया। ये हमारे पास पूरा हो गया। ठीक, अब हमें मालूम था कि गॉसियन इंटीग्रल जो होता है वो क्या था कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये पूरा गॉसियन इंटीग्रल ही होता है। अब यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी टाइम स्पेस वाली कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझानी है। भाई लेट सपोज एक लाइन है और इसमें इतने नंबर हैं। इस वक्त अगर मैं सबको इंटीग्रेट कर दूं, यानी सबको जमा कर लूँ, तो मेरे पास लिमिट कुछ ऐसी बन जाएगी। भाई अभी लिमिट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस इतना समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के करूँ मिसाल के तौर पे, तो एक लाइन को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक लाइन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो मेरे पास कैसे हो जाएगा, हाँ यूँ जा रहा है। ठीक है, हम यूँ एडिंग कर रहे हैं, तो माइनस अल्फ़ा से लेकर 0, फिर प्लस, और फिर 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सही है, बात समझ में आ रही है? तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी चीज़ जा रही है। तो अब जब हमने आधा आधा कर दिया, तो इसके लिए भी 1/2, इसके लिए भी 1/2। तो अब इधर आ गया। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास टाइम स्पेस थी, हमने दोबारा से गॉसियन इंटीग्रल लेकर आए, और गॉसियन इंटीग्रल में क्या हुआ कि हमने गॉसियन इंटीग्रल लिखा। अब हमने कहा कि हमें ऐसे ऐड नहीं करना, हमें तोड़ तोड़ के करना है। तो पहले हमने माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक इंटीग्रेट किया, और फिर 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया। अब एक इंटीग्रल पे आंसर आ रहा था क्या, ये। तो जब मैंने इसको आधा आधा करके किया तो दोनों के साथ आधा आधा लग गया, तो ये भी आधा और फिर ये भी आधा। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस बनती ही नहीं है। मतलब छोटी वैल्यूज़ को इतनी छोटी जो कि 0 है, उनको ऐड करने पे भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या होगा, ये चीज़ हमारी 0 हो जाएगी, और इसी की वजह से इसका ये वाला फैक्टर भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस इन्फिनिटी वाला फैक्टर आ गया, जो कि ये आ गया हमारे पास, हाफ़ हो गया ये हमारे पास। तो बिल्कुल, तो ये उड़ा दिया, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, और इसका बकिया जो फैक्टर था वो ये वाला जो था वो यहाँ पर हमने लिख दिया। ऊपर क्यों नहीं लिखा, ऊपर इसलिए ऊपर बस समझाने के लिए था। ठीक, और ये हाफ इन्फिनिटी वैसे ये हाफ, और वो ये था वैसे ही आ गया। नाउ एज इट इज़ बाय हेल्प ऑफ दिस स्टेप वी हाफ द इंटीग्रल, दैट इज़ हमने इंटीग्रल को हाफ़ किया ऊपर, जैसे मैंने बताया। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटीग्रल था वो मैंने ऐड किया। उसके बाद अच्छा, ये जो मेरे पास रिज़ल्ट आया है, इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। किस पर अप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 पर अप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी। तो यहाँ पे मैंने माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो ई अल्फ़ा वी स्क्वायर इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पर। और मैंने क्या किया कि इंटीग्रल चूँकि मैंने आधा हो गया था, यहाँ पर पूरा इंटीग्रल इन दोनों को मिला के पूरा इंटीग्रल बना था, लेकिन अब क्या हुआ, मैंने सिर्फ आधा इंटीग्रल लिया, क्योंकि आधा इंटीग्रल मेरे पास काम का नहीं था, 0 हो रहा था। तो आधा इंटीग्रल यहाँ पे लिया, और ये वाली पूरी चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। तो जब, और फिर ये पूरा फैक्टर, जब मैंने यहाँ पे इंटीग्रल आधा किया है, तो यहाँ पे भी ये पूरा फैक्टर आधा हो जाएगा, यानी इनको 1/2 से इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कराऊँगा। तो ये पूरा फैक्टर लिखा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ तक समझ में आया? यानी ये यहाँ पे सारा गेम इंटीग्रल का हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं ले रहा हूँ मैं, तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने काम आधा कर दिया। तो बस इसी पूरे फैक्टर को मैंने आधा कर दिया। ठीक,
तो यहाँ पे पूरा एज इट इज़ आ गया, 1/2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 अल्फ़ा आ गया और ये अंडर रूट हो गया। ठीक, अब मुझे इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मामला स्टार्ट कर रहा हूँ अब मैं। ठीक, इस प्रूफ के बाद क्या होगा कि n बराबर आ जाएगा n के। ठीक, यानी n के बराबर आ रहा है, इसका मतलब काम सही हुआ है। अब हम नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट नहीं कर रहे बल्कि ज़ीरो से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एन वी आया डी ठीक है, एन वी वही बोल्ट्जमैन वाला काम, तो ये पूरा आ गया, n इज टू एन आ गया और ये पूरा होता जा रहा है। ये हमारे पास क्या था, ये पूरा हमारे पास मतलब ना फार्मूला चल रहा था। अब मुझे पता है अल्फ़ा के बराबर है m/2 KT के, तो मैंने क्या किया मेरे पास बाय यूजिंग b। ठीक, अच्छा b मैंने पीछे किसी को कहा हुआ है, हाँ ये वाला जो फार्मूला मेरे पास आ रहा था, ये वाला, यहाँ पे मैंने इसको x कहा हुआ था, इसको e कहा हुआ था, तो एज इट इज़ मैंने x और e लिख लिया। 1/2 इंटू 1/2 अल्फ़ा अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन पाई अपॉन अल्फ़ा। ठीक, अब 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरा हो गया और ये पूरा एज इट इज़ मेरे पास आ गया dx के साथ, और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 1/4 अल्फ़ा और ये पूरा आ गया। अब मुझे पता है कि वी ऑल्सो नो दैट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका ऐड करना है, जो कि ऊपर भी बताया था, दोबारा से वही काम मैंने किया नीचे। अब क्या हुआ कि 4 पाई n था और m/2 पाई KT था 3/2। ये चूँकि कांस्टेंट था, मैंने इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया ज़्यादा, सॉरी मैं लिमिट लगाना भूल गया भाई। यहाँ पे ना ये पूरा कांस्टेंट था, तो मैंने इंटीग्रल यहाँ पे लगा दिया। ठीक, इंटीग्रल इसलिए यहाँ पे आ रहा है इस बार, तो ये इस पर पूरा इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है। अब क्या हुआ 4 से, ठीक अब इधर देखना बहुत, क्योंकि ना बारीक काम है। तो v² जो है ना e-mb² 2 KT dv। तो अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर 4 और पाई हो गया, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो सकता था, मैंने इस स्टेप में पाई से पाई कैंसिल कराया। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही थी, मिसाल के तौर पर 1/4 अल्फ़ा, तो 4 से 4 मैंने कैंसिल करा दिया। अब यहाँ पे 1/4 अल्फ़ा आया कहाँ से, ये चीज़ देखनी है। तो देखो ये v² e की पावर -mv² था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² लिखो, v² लिखो, बात एक ही है। तो e की पावर अल्फ़ा हमारे पास हमें पता है mv² 2 KT वाला फैक्टर आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे v कहा हुआ है, यहाँ पे x कहा हुआ है। तो ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ सेम है, और ये बराबर किसके आ रही है 1/4 अल्फ़ा और ये पूरा। तो मैंने इसकी जगह नीचे इंटीग्रल के साथ ये लिख दिया, यानी ये पूरा आ रहा था, ये पूरा आ रहा था, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया नीचे। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल ख़त्म। 4 और ये सारी कटम पिट्टी हो जाएगी, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो कट पिट के n = n m/2 KT और 3/2 1/अल्फ़ा और मल्टीप्लाई बाय, दोनों को मैंने पावर में लिख लिया अंडर रूट के बजाय। ठीक, अब हमारे पास ये अंडर रूट हमारे पास पाई से कैसे कटा, देखो एक पाई से तो एक पाई कटा। ठीक, लेकिन याद रखना यहाँ पे 3/2 है, तो पाई पर यहाँ पे एक पाई नहीं है, एक पाई हाफ है और एक पाई मौजूद है। भाई ये ना यार मैं इसको करके दिखा देता हूँ, मुझे पता है मैं थोड़ा सा ना तेज़ी से चल रहा हूँ क्योंकि होने वाला है नमाज का वक्त, बीच में मैंने पॉज भी किया बहुत ज़्यादा। देखो हमारे पास ये फार्मूला था 4 पाई n m/2 पाई KT 3/2 1/4 अल्फ़ा ये हो गया। ठीक, मैं पाई को अलग कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने क्या किया, पाई को अलग कर लिया, m/2 KT 1/अल्फ़ा 3/2 और ये भी 3/2 आ गया। इसके अंदर डालूँगा तो अल्फ़ा आ जाएगा, खोला है बस मैंने फार्मूला को, 1/4 अल्फ़ा और यहाँ पे क्या किया अल्फ़ा और ये अंडर रूट आ गया, दोनों पे 1/2 लगा दिया।
एन इज इक्वल टू 4 पाई एन एम अपॉन 2 के टी 3/2, ये हो गया एल्फ़ा इंटू एल्फ़ा की पावर हाफ, ठीक। 1/4 एल्फ़ा और ये हो गया एल्फ़ा अपॉन 2 और ये हो गया पाई अपॉन, एक पाई से ये वाला पाई कटा, ये वाला पाई से ये वाला पाई कटा, ठीक है। उसके बाद 4 से 4 का कैंसिल, उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं। अब ये वाला फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, ये वाला फैक्टर ना, जूम कर लेना। अब मुझे पता है एल्फ़ा m/2 के बराबर है, तो क्या हुआ, मैंने एल्फ़ा की जगह m/2 की जगह यहाँ पे ना m/2 की जगह एल्फ़ा लगा दिया, तो n इंटू एल्फ़ा हो जाएगा। तो n इंटू एल्फ़ा हो गया, 3/2 एज इट इज़ आया यहाँ पे, नीचे आ रहा है 3/2, यहाँ से कैंसिल हो गया, n बराबर आ गया n के। अब यहाँ पर अंडर रूट के बाद n बराबर आ गया n के। इसमें अब पहला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है यूनिवर्सिटी फिजिक्स के। इसमें पहला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। न्यूमेरिकल में करवा नहीं रहा, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका डेटा। एक गैस है डायटोमिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का 44.0 क्या है ग्राम पर मॉलिक्यूल, इसका मोलर मास है। टेम्परेचर है 300 केल्विन और वी एम टी इसका क्या है फार्मूला, तो वी एम टी हमारे पास क्या था 2 kT अपॉन m था। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास